हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है मृणालिनी। चलिए देखते हैं यूनिवर्स आज इस रीडिंग के माध्यम से आपको क्या बताना चाहते हैं। आज की जो रीडिंग है इसका ओवरऑल एनर्जी है ये फाइव ऑफ पेंटिकल। फीलिंग लेफ्ट आउट, अकेला महसूस करना, भीड़ में भी अकेला महसूस करना। लोग साथ हैं, अपने साथ हैं, प्यार करने वाला कोई साथी भी साथ है, रिलेशनशिप है, सब कुछ है, लेकिन शायद पैसा भी है, सारी सुख सुविधाएं हैं, फिर भी आप अंदर से बहुत खाली महसूस करते हो, अकेला महसूस करते हो। ये ओवरऑल एनर्जी है। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये आज की रीडिंग में आपको ये समझना है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप जो इमोशनली अबांडन फील कर रहे हो हर तरह से, सब कुछ फुलफिल होने के बाद भी अगर खाली महसूस कर रहे हो मतलब इमोशनली अबांडन हो। तो इमोशनली जब आप अबांडन फील कर रहे हो तो उस चीज़ को फुलफिल करने के लिए आप करते क्या हो, वो चीज़ आपको पहले अपने पैटर्न को समझना होगा, ठीक है। तो वो समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि इमोशनली अबांडन लोग आपको क्यों करते हैं, किस तरह से आप इमोशनली अबांडन फील करते हो। कोई आपकी बात को सुनता नहीं है, आप जैसे हैं वैसे आपको अप्रिशिएट करता नहीं है, अपनाता नहीं है कोई। आप जितने भी एफर्ट्स डालते हो आपकी कोई एफर्ट्स वैल्यूड नहीं है। आप जितने भी एफर्ट्स करो वो एफर्ट्स कम लगते हैं। लोग चाहते हैं कि आप और भी एफर्ट्स करते जाओ, और भी एफर्ट्स करते जाओ। जितने भी आप एफर्ट्स करो वो उनको लगता है कि दिस इज़ नॉट इनफ। आप सोच में पड़ जाते हो कि मैं और क्या करूं, और ऐसा एक्स्ट्रा क्या करूं मैं, जिससे कि इनके साथ रिलेशनशिप में मुझे लगे कि ये रिश्ते मतलब ये लोग मेरे साथ है, मेरे अपने तो हैं लेकिन साथ नहीं चल रहे हम। जैसे कहीं ना कहीं आप पीछे चल रहे हो, वो आगे आगे चलते जा रहे हैं और आप पीछे चल रहे हो, उनके पीछे पीछे चल रहे हो। और वो जैसे होता है ना, कभी 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 ऐसा होता है कि आप मार्केट जब जाते हो, आई डोंट नो ये आप लोगों के साथ हुआ या नहीं। कुछ लोगों को ये चीज़ रेजोनेट करता हुआ लगेगा कि आप अपने पार्टनर के साथ मार्केट जा रहे हो, शॉपिंग करने, घूमने, फिर खाना खाने का प्रोग्राम है, बहुत कुछ प्रोग्राम है, बहुत खुश हो आप। और जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हो आप देखते हो कि आपका पार्टनर धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है, आप पीछे हो, वो आगे बढ़ रहा है। और आप उसको बुलाते भी हो तो उसको सुनाई नहीं देता है। अगर वो सुने भी तब भी वो ही डजंट केयर टू स्टॉप और आपका हाथ पकड़े, आपको साथ लेकर चले। तो अगर आप कहो कि मैं छोड़ के कहाँ जा रहे हो, साथ क्यों नहीं चलते हो, तो कहते जल्दी जल्दी चलो, जल्दी क्या क्या काम खत्म करना है, जल्दी जल्दी काम खत्म करो और चलो जल्दी। यहाँ क्या करने आए, घर 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 बनाने आए हो, घर बसाने आए हो, यहाँ पे इतना टाइम क्यों लग रहा है ना। इस तरह की बातें करते हैं। मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। इस तरह की बहुत सारी अजीब गरीब बातें करके आपको फील कराएंगे कि वो सिर्फ आपकी मटेरियल नीड्स पूरी करने के लिए आए हैं और उनका काम बस ख़त्म हो जाए तो वो चलते बनेंगे। यहाँ रुकना उनकी कोई प्रायोरिटी नहीं है। इवन नॉट इवन मार्केटिंग, आप अगर कोई पहाड़ों में गए हो, बीचेस में गए हो, कहीं भी किसी भी जगह गए हो, वो जो सीनरी होता है उसको एंजॉय करना कि हाँ ये कितना खूबसूरत है, ये वो एंजॉय नहीं करना होता है। उनको बस फ़ोटो क्लिक करना होता है, मेमोरीज रखने के लिए, दिखाने के लिए लोगों को कि हाँ मैं यहाँ यहाँ गया था और मैंने ये सुंदर सुंदर चीज़ें देखी हैं। तो फ़ोटो क्लिक करने में बिजी रहते हैं वो। उनको आपके साथ मोमेंट्स एंजॉय नहीं करना होता है। वो इवन आपकी भी फ़ोटो क्लिक करेंगे वो सिर्फ दिखाने के लिए, वो वैलिडेशन के लिए कि हाँ मैंने इतना सुंदर जगह है और इतनी सुंदर बीवी है, वो दिखाने के लिए है। लेकिन एक्चुअली में फ़ोटो के पीछे क्या हो रहा है वो किसी को नहीं पता चलता है। आप अंदर से बहुत ही मतलब उस पूरे दौरान आप खाली महसूस करते हो, कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, इमोशनल इंटीमेसी नहीं, कुछ नहीं। ये जो मैंने घूमने का एग्जाम्पल दिया ना, ये आपकी पूरी ज़िंदगी ऐसी है, पूरा रिलेशनशिप आपका ऐसा है। कहने का मतलब यह है कि आप अपने रिलेशनशिप में अप्रिशिएटेड नहीं हो, सीन नहीं हो, हर्ड नहीं हो,
वैल्यूड नहीं हो, और दुनिया को दिखाने के लिए आपका पार्टनर वो सब कुछ करता है जो आप चाहते हो। ओके, आपकी सारी नीड्स पूरी करता है, मटेरियल नीड्स पूरी करता है, आपको घुमाने ले जाता है, सबके सामने आपका हाथ पकड़ता है, बहुत प्यार से बात करता है, वो दुनिया को दिखाने के लिए है। क्योंकि आपके पार्टनर जो है उसकी प्रायोरिटी रिलेशनशिप में, उसकी प्रायोरिटी क्या है? आपके साथ रिलेशनशिप, मतलब आपकी जो शादी है, अगर आप मैरिड हैं तो आपकी शादी उसको वैलिडेशन देती है, सोशल रिकग्निशन, सोशल वैलिडेशन उसको मिलती है। आपके लिए रिलेशनशिप इमोशनल इंटीमेसी, आपकी प्रायोरिटी है रिलेशनशिप में इमोशनल इंटीमेसी। जो प्योर हार्टेड लव जो आप महसूस करना चाहते हो वो आपको नहीं मिल रही है। तो इस रिलेशनशिप में जो भी सुपरफिशियल चीज़ें हो रही हैं दिखावे के लिए, वो सब चीज़ें सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है। और ये जो दिखावे वाली ज़िंदगी है, आपका पार्टनर इसी चीज़ को लेकर ही आपके साथ रिलेशनशिप में है। वो ट्रैप, मतलब ये एंट्रैपमेंट है, यानी कि वो इस रिलेशनशिप को मजबूरी में निभा रहा है, क्योंकि उसको जो सोशल वैलिडेशन चाहिए, जो दिखावे की जो ज़िंदगी है उसको जीना है। किसी को प्रूव करके दिखाना होगा, सोसाइटी को प्रूव करके दिखाना है कि वो, बहुत सारी चीज़ें होती है। कुछ पुरुष होते हैं शादी करते दिखाने के लिए कि मैं लड़की को मैनिफेस्ट करने को मतलब कैपेबल हूँ। अगर उसके अंदर है कि यार एक लड़की पटाई नहीं जाती है, अगर कॉलेज में उसके दोस्तों ने, स्कूल कॉलेज में अगर चिढ़ाते हैं, अरे यार इसको लड़की पटाना नहीं आता है, तो वो शादी करके खूबसूरत लड़की से शादी करके वो दुनिया को सिर्फ दिखाना चाहती है कि देखो इतनी खूबसूरत लड़की पट गई। कुछ लोग होते हैं अपनी माँ बाप की खुशी के लिए सिर्फ शादी करते हैं, उनको शादी करनी ही नहीं होती है, उनके लिए शादी मैटर नहीं करता, क्योंकि वो जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते, या फिर हो सकता है कि वो उनके पार्टनरशिप की जो सेक्सुअल प्रेफरेंसेस अलग हों, वो छुपाते हैं इस बात को। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि जो ट्रूली रिलेशनशिप के लिए मैनिफेस्ट करता है वो इमोशनल इंटीमेसी को प्रायोरिटी देता है ना। क्योंकि इमोशनल इंटीमेसी जहाँ है और वहाँ अगर शादी होती है तो वो ज़िंदगी भर इमोशनल इंटीमेसी पर ही ध्यान देगा और इमोशनली आप उसके साथ सेफ फील करोगे। लेकिन कोई ऐसा इंसान जो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए रिश्ता निभा रहा है, ये होता है ना, रिलेशनशिप को सिर्फ निभाना, ज़रूरत है, पेंटिकल कार्ड है ये, ज़रूरतों को सिर्फ पूरा करना, एफर्ट्स लगाना, जो कि आप हमेशा उसके साथ रहो। एक चीज़ मैं फील कर रही हूँ, ये जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप जो निभाता है, आपके लिए जो भी करता है, उसकी प्रायोरिटी आपके लिए ये सब करने के पीछे है कि उसको किसी ना किसी तरह से वैलिडेशन चाहिए, किसी तरीके का वैलिडेशन चाहिए, और आपका उसके साथ इसलिए रहना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कोई रेसिप्रोसिटी नहीं है, यहाँ सिर्फ साथ रहना है, ठीक है। तो यहाँ उसको सिर्फ आपको अपने साथ रखना है, क्योंकि उसे कुछ मिल रहा है, आपके होने से, साथ होने से उसको कुछ मिल रहा है, और उस चीज़ के लिए वो आपकी ज़रूरतों को पूरी कर रहा है। हालांकि दिल में उसके आपके लिए कोई प्यार नहीं है। जहाँ बात इमोशंस की आती है, मतलब अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, आप अपना दुख और तकलीफ शेयर करना चाहते हो, या फिर आप अपने मन की बात कहना चाहते हो, कभी मन खुलकर उसके साथ बात करना चाहते हो, आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, आप चाहते हो कि आप उसको बेटर तरीके से जानो कि वो कैसा है, उसका इनर नेचर कैसा है, क्योंकि रिलेशनशिप में ये चीज़ की कमी रह जाती है हमेशा। एक दूसरे के साथ रहते हैं, रिश्ता निभाते हैं, घर परिवार है, बच्चे हैं और बाकी सब चीज़ें होती हैं, लेकिन बहुत ही कोर लेवल पे कोई इंसान कैसा होता है वो समझने के लिए किसी के पास टाइम ही नहीं होता है, किसी के पास टाइम नहीं होता है, और वो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। तो वो सब जो बातें होती है ना, वो सब बातें करने के लिए आपका जो पार्टनर है वो रेडी नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है, बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। उसको जो चाहिए, उसकी जो प्रायोरिटी है रिलेशनशिप में, उसको वो चीज़ मिल रही है, वैलिडेशन, मतलब किसी तरह से कोई भी वैलिडेशन मिल रहा है। एक चीज़ होता है कि वैलिडेशन मिल रही है, या फिर सम इन सम वे सम कंट्रोल मिल रहा है।
तो उसी चीज़ का वो तो प्रायोरिटी उसकी फुलफिल हो रही है क्योंकि आप साथ हो। और जब भी थोड़ा सा आप डिस्टेंट हो रहे हो, इमोशनली अगर डिस्टेंट हो रहे हो और कहीं ना कहीं शायद आपका डिस्टेंट होना शायद एक थ्रेट बन जाता है कि आप रिलेशनशिप छोड़कर चले जाओगे, तो इसी तरह किसी ना किसी तरीके से वो आपकी मटेरियल नीड्स पूरी करके या कुछ करके या फिर हो सकता है कि कभी कभी इमोशनल मैनिपुलेशन करके आपको फिर से वापस अपने साथ रख लेता होगा, जो कि आपको लगता होगा कि हाँ थोड़ा सा डिस्टेंट होने की वजह से उसको समझ में आ रहा है मेरी वैल्यू, पर एक्चुअली में उसको समझ नहीं आ रहा है। वो जानता है कि आपकी इमोशनल नीड्स हैं, पर वो इमोशनल नीड्स उसकी प्रायोरिटी नहीं है। तो वो इमोशनली मैनिपुलेट किया जाता है, वो इंसान आपको मैनिपुलेट करता है इमोशनली, ताकि आप थोड़े थोड़े ब्रेड क्रम्स आपको मिलता रहे और आप उस फील करते रहो कि हाँ हाँ उम्मीद है, उम्मीद है, तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, समय लगेगा लेकिन कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ऐसा होता है कि एक नेवर एंडिंग साइकिल चलता रहता है और आप उसके साथ जुड़े रहते हो इस होप में। आप उम्मीद रखते हो कि एक ना एक दिन वो जो ये जो लाइट है ना, लाइट का मतलब रिप्रेजेंट करता है कि आपको उम्मीद है कि एक ना एक दिन किसी को समझ में आएगा, किसी को रियलाइज होगा, somebody will awaken to true love। उसकी कोल्डनेस को, आइसी कोल्डनेस को पिघला देगा वो प्यार, वो दिस पर्सन विल अवेकन टू लव। ये वाली उम्मीद रखते हुए आपने शायद सालों बिता दिए इस इंसान के साथ, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। क्योंकि क्या हो रहा है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो क्या, एक नेवर एंडिंग साइकिल। क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ सॉर्ड्स ये चीज़ बताता है कि जो आप देखना चाहते हो वो आपको आज तक कभी नहीं दिखा है। ओके, सो बेसिकली ये जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप की पूरी जिम्मेदारी आपने अपने हाथ में ले रखी है कि मुझे इस पर्सन को इस रिश्ते को इसकी जो फाउंडेशन है वो मुझे स्ट्रांग बना के रखनी होगी। क्योंकि अगर आप अपना हाथ झटक लेते हो, आप डिस्टेंट हो जाते हो, तो ये रिलेशनशिप एक झटके में टूट जाएगा। क्योंकि इस रिलेशनशिप का फाउंडेशन आप हो। पर देखिए, आप एक औरत होने के बावजूद भी आप बहुत स्ट्रॉन्ग, एक्सक्यूज मी, मैस्कुलिन एनर्जी में हो। आपको समझना होगा कि रिलेशनशिप में बैलेंस होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक कपल के बीच ना बहुत स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी पुरुषों में और बहुत स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी महिलाओं में, या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी महिलाओं में और बहुत स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी पुरुषों में इम्बैलेंस क्रिएट करता है। आप दोनों को ही इनर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस करते हुए चलना होगा। ओके, जो कि आपके रिलेशनशिप में नहीं हो रहा है। और मैं फील कर रही हूँ ये सब जो कुछ भी हो रहा है ये शायद आपके बचपन से हो रहा है। मतलब आपके फादर या फिर आपकी मदर, बेसिकली पेरेंटिंग से ये चीज़ आती है। एक पैटर्न आपके अंदर आप ऑब्जर्व करिए, जब आप इमोशनली अबैंडन फील कर रहे हो, ये 5 ऑफ पेंटिकल, जो इमोशनली अबैंडन फील कर रहे हो, अपने पार्टनर के साथ अपने रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए जो आप करते हो, क्या करते हो आप? जैसा आपका पार्टनर आपको अपने साथ बनाए रखने के लिए आपकी मटेरियल नीड्स पूरी करता है, उसको अपने साथ बनाए रखने के लिए उसको अपने पास पाने के लिए, यानी कि वो वैल्यूड, नीडेड, अप्रिशिएटेड फील करने के लिए आप क्या करते हो? कोई भी इंसान जब इमोशनली डिप्राइव्ड होता है ना, ये 5 ऑफ कप्स, अकेला महसूस करता है। क्योंकि इमोशनली अबैंडन होना यानी कि इमोशनल एम्प्टीनेस है,
क्योंकि रिलेशनशिप में डिस्टेंस है, रिलेशनशिप में प्यार जब नहीं है तो आप यहाँ पे डिसअपॉइंटेड हो, दुखी हो। और जब दुखी हो आप जब अनअप्रिशिएटेड, अनहर्ड, अनलव्ड फील करते हो तो आप जाहिर सी बात है कि रिलेशनशिप में आपकी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा आप फील करते हो। हर कोई इंसान ऐसा फील करता है ना। देखिए सब लोग साथ में हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं, लेकिन आप अकेला, सबके साथ होकर भी आप अकेला महसूस कर रहे हो। तो आपको ये चीज़, किसी भी इंसान को ये चीज़ लगता है कि मेरी कोई वर्थ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है मेरी। और ये जो हर्मिट मोड में अकेले रहना, वो लोनलीनेस बार बार, क्योंकि खाली लोनली फील करना नहीं, हर्मिट है। हर्मिट का मतलब ये चीज़ है कि आप अकेले जो फील कर रहे हो, लोनली फील कर रहे हो, आपको ये चीज़ एक एहसास देता है कि आई एम नॉट वर्दी ऑफ लव, मैं डिज़र्व नहीं करती हूँ, या मैं, मुझे, इसीलिए आप सोचते हो कि मैं और एक्स्ट्रा और क्या करूँ। ये जो अकेलापन है उसकी वजह से आप फील करते हो मैं एक्स्ट्रा और क्या करूँ, ये करूँ, वो करूँ, ऐसे करूँ, वैसे करूँ। कुछ ना कुछ तरीके आप ढूंढते रहते हो कि क्या करूं कि जिसकी वजह से कि ये लोग मेरे साथ चलें, मुझे इस तरह से अकेला ना महसूस कराएं, मुझे ऐसा महसूस कराएं कि यस हम दोनों साथ हैं। मतलब मैं जैसे उसके साथ रहना चाहती हूँ, मुझे भी फील हो कि वो मेरे साथ रहना चाहता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि आप साथ तो हो, लेकिन उनकी एनर्जी आपको बताती है कि दे डोंट वांट यू, है ना। लेकिन आप चाहते हो कि मैं फील करूं कि ही वांट्स मी, पर ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि उसकी प्रायोरिटीज़ आपकी प्रायोरिटी अलग है। अब जब उसकी प्रायोरिटीज़ जो भी है, आप अगर ये, आपको ये अगर जताया जा रहा है कि आपकी जो प्रायोरिटीज़ है वो जस्टिफाइड नहीं है, मीनिंगलेस है, और आप उसे अगर मान ले रहे हो, इसीलिए आप ओवर एक्सटेंशन के बारे में सोच रहे हो, आप एक्सेप्ट कर लो, वो आपको जता रहे हैं कि आपकी जो नीड है वो मीनिंगलेस है, आपकी प्रायोरिटी जो है रिलेशनशिप में वो मीनिंगलेस है, इसीलिए तो आप ओवर एक्सटेंड कर रहे हो। अगर आपको विश्वास होता, 100% अपने आप पर विश्वास होता कि आपकी जो नीड्स है वो बेकार नहीं है, मीनिंगलेस नहीं है, तो आप इस तरह से अपने आप को ओवर एक्सटेंड नहीं करते, ये सोचते भी नहीं कि मैं क्या और एक्स्ट्रा करूं, है ना। आप इमीडिएटली अपने लिए कोई डिसीजन लेते, कोई राइट डिसीजन लेते, पर ऐसा आप कर नहीं रहे हैं। और ओवर एक्सटेंशन जो होता है लव में, जनरली लोगों को क्या लगता है, आप जिस तरह से कोडिपेंडेंट एनर्जी में हैं, लोगों को लगता है कि ये जो ओवर एक्सटेंड आप कर रहे हो, ये इसका इंटेंशन क्या होता है। पहले चीज़ मैं ये बताऊँ, ओवर एक्सटेंशन और अनकंडीशनल लव में डिफरेंस होता है। आप जो सोच रहे हो कि मैं उसको अनकंडीशनल लव करती हूँ, वो मुझे प्यार नहीं करता, मेरे लिए कुछ नहीं करता, फिर भी मैं उससे प्यार करती हूँ, मेरे लिए आज तक उसने कुछ नहीं किया, फिर भी मैं उससे प्यार करती हूँ, ये अनकंडीशनल लव नहीं है, ओवर एक्सटेंडेड लव है। क्यों है ये ओवर एक्सटेंशन जो आप कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप प्यार चाहते हो? नहीं, आप वैल्यूड, सीन, एक्सेप्टेड, अप्रिशिएटेड चाहते हो, फील करना चाहते हो, और इसीलिए आप ये ओवर एक्सटेंशन करते हो और आप इसको अनकंडीशनल लव कहते हो। अनकंडीशनल लव ऐसे नहीं होता है, वन साइडेड लव को अनकंडीशनल लव नहीं कहते हैं। भले ही आपकी उससे शादी हुई है, भले ही आप पति पत्नी हो, लेकिन जब कोई इंसान की प्रायोरिटी रिलेशनशिप में लव नहीं है, तो ये भले ही रिलेशनशिप है लेकिन वन साइडेड है, नाम का सिर्फ रिश्ता, दुनिया को दिखाने के लिए रिश्ता है, जो उसके हिसाब से जस्टिफाइड है, जो उसके हिसाब से वैलिडेटेड है रिलेशनशिप, लेकिन आपके लिए ये दुनिया को दिखाने के लिए नहीं है। इमोशनल इंटीमेसी चाहिए आपको, जहाँ इमोशनल इंटीमेसी नहीं है वो रिश्ता है ही नहीं, वहाँ प्यार नहीं है तो कोई रिश्ता है ही नहीं है ना। सो आपको ये चीज़ समझना होगा कि रिलेशनशिप में रेसिप्रोसिटी होती है तो उसको अनकंडीशनल, वो वहाँ अनकंडीशनल लव हो सकता है। वन साइडेड लव में अनकंडीशनल लव नहीं होता है, अनकंडीशनल ओवर एक्सटेंशन होता है। और ओवर एक्सटेंशन का मतलब ये है कि मैं उसको जितना हो सके उतना उसके लिए करती रहूं, एफर्ट्स करती रहूं, ताकि किसी ना किसी दिन वो मेरे प्यार को समझेगा, मेरी वैल्यू करेगा।
और मैं उसको इतना प्यार दूं, इतना प्यार दूं, इतना प्यार दूं कि वो प्यार का ऑब्लिगेशन, क्योंकि वो आपको कभी ना कभी समझेगा। ये दिमाग में क्यों आता है पता है? क्योंकि जब भी आप बिना मांगे किसी को सब कुछ देते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में सब कुछ देते हो बिना एफर्ट्स के। रिलेशनशिप में फ्री मतलब हमेशा नहीं कि पैसा है। रिलेशनशिप में फ्री का मतलब ये चीज़ होता है, कोई वो डिज़र्व करता है नहीं करता है, जाने बिना उसके लिए करना। कोई उस प्यार को, उस एफर्ट को अर्न नहीं किया है किसी ने, वो उस लायक नहीं है। उसने उस प्यार को पाने के लिए क्या किया है आपके लिए? अब आप कहोगे कि ये कंडीशनल है। नहीं, आपको ये समझना होगा कि आपका वो जो प्यार, वो जो आप आंखें बंद करके जो विश्वास करते हो, वो विश्वास को अर्न तो करना चाहिए ना। उस विश्वास को अर्न करने के लिए क्या किया है उसने? कभी तो निस्वार्थ होकर कुछ किया होगा आपको, आपके लिए, तभी आप उस पर भरोसा करोगे ना। तो कभी उस इंसान ने अगर आपका विश्वास पाने के लिए अगर कुछ ऐसा नहीं किया है, तो मैं कहूँगी कि आपका विश्वास पाने के लिए उसने कुछ अर्न नहीं किया है। मतलब विश्वास अर्न करने के लिए कुछ मेहनत नहीं किया है उसने। तो अर्न करना ज़रूरी है ना। आंखें बंद करके आप उस पर भरोसा कर पाओ, आप विश्वास कर पाओगे कि मुझे जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तो कोई हो ना हो वो मेरे साथ रहेगा। तो वो ऐसे ही थोड़ी ना होगा, वो कह देगा और आप मान लोगे, या आंखें बंद करके बस आपको मानना है इसलिए आप मान लोगे? उसके एफर्ट्स दिखाएंगे, उसके एफर्ट्स बताएंगे कि हाँ उस लायक है। तो ये कंडीशनल लव नहीं है। ओके, ये ज़रूरी है, ये रिलेशनशिप में ये होना ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी रिश्ता जब शुरू होता है ना, तो वो शुरुआत में कंडीशनल होता है, अनकंडीशनल नहीं होता है। क्योंकि आप जब भी, आप प्रैक्टिकली सोचो, जब आप किसी इंसान से मिलते हो, पहली चीज़ ये होता है कि एक दूसरे को जब देखते हो, देखकर एक दूसरे के प्रति खिंचाव महसूस होता है, लाइकनेस आती है। वो प्यार नहीं है। वो जो कहते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट, नहीं होता है। लाइकनेस होता है, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन होता है। जब आप पहले फिजिकली उसको देख रहे हो, या फिर उसकी एनर्जी सेंस करो, या फिर हाँ लव एट फर्स्ट साइट कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई कुछ कर रहा है, कोई ऐसा काम कर रहा है जिसको देख के लगे कि ओ माय गॉड कितना एम्पैथेटिक है, कितना काइंड है, कितना कंपैशनेट इंसान है, और मुझे तो कोई ऐसा ही चाहिए। हाँ, वो लव एट फर्स्ट साइट एक अलग बात है। लेकिन चेहरा बस देख ले, किसी के चेहरे को बस देखा और बस दीवाने हो गए, ये प्यार नहीं है, ये अट्रैक्शन है। हाँ, अगर आप डिसाइड करो कि आपके अंदर अगर उतनी हिम्मत है कि इस अट्रैक्शन को मैं लव में ट्रांसफॉर्म करूं, और सामने वाला भी अगर इंटरेस्टेड है, तो वो एक अलग बात होती है। सो हम उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम बात इस चीज़ पर कर रहे हैं कि रिलेशनशिप जब आपका शुरू होता है, पहले पहले बहुत ही सुपरफिशियल होता है। उसमें कंडीशंस होते हैं, बाउंड्रीज होती हैं। हर इंसान की एक मर्यादा की सीमा होती है। कौन मर्यादा की सीमा को लांघ रहा है, कौन उसका सम्मान कर रहा है, वो देखने समझने के बाद, है ना, कौन कितना विश्वास करने लायक है, वो देखने समझने के बाद जाकर धीरे धीरे आप दोनों का जब एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा, धीरे धीरे एफर्ट्स में, बातों में नहीं, एफर्ट्स में दिखेगा कि हाँ जब मुझे ज़रूरत है तो ये हमेशा मेरे साथ रहता है। ये मेरे साथ, कोई कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी इंसान को अपनी लाइफ में चाहते नहीं हो, लेकिन आपकी ज़रूरत भी नहीं होती है, लेकिन वो इंसान आपकी ज़िंदगी में रहना चाहता है, क्योंकि वो आप में कोई ऐसी खासियत देखता है, कुछ ऐसी खास बात आपके अंदर होती है जो देखकर उसको लगता है कि यार ये लड़की है, मुझे इसी से शादी करनी है। और वो रहेगा, और आप अगर उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं हो, उसको फ्रेंड जोन करके, मतलब दोस्त बना के भी रखते हो ना, तब भी वो रहेगा। उसका पूरा इंटेंशन रहेगा कि किसी भी तरह से वो आपका दिल जीतेगा, आपके दिल में वो प्यार जगाएगा, विश्वास जगाएगा कि आप उससे प्यार कर सकते हो, आप उसके साथ इमोशनली सेफ फील कर सकते हो। वो विश्वास जगाएगा, वो एफर्ट्स करेगा। क्योंकि एक इंसान ने अगर डिसाइड कर लिया है ना कि वो आपसे शादी करेगा, आप ना भी चाहो तो भी वो अपनी तरफ से पूरी, क्योंकि आप में कुछ खास बात देखी होगी उसने। और जो इंसान आपके अंदर वो खास बात देखता है, वो उस रिलेशनशिप को प्रायोरिटी देगा, आपकी खुशी को प्रायोरिटी देगा। और आपकी खुशी कोई स्वार्थी खुशी नहीं है,
क्योंकि वो जानता है आप एक अच्छे इंसान हो और आपकी खुशी उसकी खुशी एक है, और वो आपके साथ रिलेशनशिप को हमेशा नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के बारे में हमेशा उसकी प्रायोरिटी होगी। और धीरे 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 जैसे वो इंसान, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप इंटरेस्टेड नहीं हो तभी वो करेगा, क्योंकि उसको चाहिए कि आपको एक पत्नी के रूप में वो पाना चाहता है ना, वो करेगा कोशिश, वो एफर्ट्स करेगा, वो विश्वास दिलाएगा और तब तक करता रहेगा, वो हार नहीं मानेगा। जो इंसान सच में जो मैस्कुलिन एनर्जी एक फेमिनिन एनर्जी को परस्यू करना चाहता है ना, तो वो हार नहीं मानता है, वो हार नहीं मानता है। और ये कोई ईगो, ये कोई जिद नहीं है, ये कोई टॉक्सिक मैस्कुलिन ईगो नहीं है कि मुझे तो उसको हर हाल में पाना है, ये मेरी जीत है। नहीं, टॉक्सिक मैस्कुलिन होता है, मैस्कुलिनिटी होता है कि पॉजेसिवनेस होता है कि मैं इसको पा के रहूँगा, और एक बार पा लिया, ईगो सेटिस्फाई हो गया, छोड़ देता है। मैं वो बात नहीं कर रही हूँ, मैं हेल्दी मैस्कुलिनिटी की बात कर रही हूँ, क्योंकि आप में कुछ ऐसा देखना जो कि फिजिकल नहीं है। ये देखिए यहाँ पे ये जो स्ट्रेंथ कार्ड है, इसमें चेहरा सुंदर भी है और यहाँ पे जानवर जैसा भी है। क्योंकि जो इंसान आपके अंदर झांकता है, आपके अंतर मन में झांकता है ना, उसको आपकी लाइट एनर्जी और शैडो एनर्जी दोनों दिखाई देगी। और जो सुपरफिशियली आपसे कनेक्ट करेगा वो सिर्फ आपके साथ रहेगा, आपका फ़ायदा उठाना चाहेगा, उठा पाया तो जब तक हो पाए उठाएगा, नहीं उठा पाएगा तो आपको डिफरेंट तरीके से बेइज्जत करके चले जाएंगे। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी ऐसा होता है। अगर वो कोई पा नहीं सका, आप एक अगर सोवरेन ह्यूमन बीइंग हो और आपको वो पा नहीं सकता है, आपका फ़ायदा नहीं उठा सकता है ना, तो आपको गंदी गंदी गालियाँ देगा, आपको रूड, बहुत सारी बातें हैं ऐसा बोलकर चला जाएगा, है ना। लेकिन जो हेल्दी मैस्कुलिनिटी होता है ना, वो आपके अंदर लाइट एनर्जी को भी देखता है आपकी शैडो साइड को भी देखता है, और वो जानता है कि हर एक इंसान के अंदर लाइट और शैडो दोनों ही बैलेंस में होना चाहिए, और आपके अंदर वो परफेक्ट बैलेंस है। क्योंकि वो जो शैडो साइड आपकी है ना, एक हेल्दी मैस्कुलिन को ये दिखाता है, टॉक्सिक मैस्कुलिन को दिखाता है कि आप कितनी गंदी हो, कितनी बुरी हो, कितनी एटीट्यूड, कितनी रूड हो। लेकिन जो हेल्दी मैस्कुलिनिटी होता है ना, उसको ये दिखाता है कि आपके अंदर जो शैडो है, दैट मीन्स कि आपके अंदर कोमलता भी है, लेकिन आप अपनी कोमलता को दूसरों से अपनी आप कोमलता को रक्षा करना भी जानते हो। आपके अंदर प्यार भी है, सहनशीलता भी है, लेकिन गलत लोगों की गलतियों को सहन नहीं करते हो आप, और गलत लोगों से अपना प्यार शेयर नहीं करते हो। यानी कि आप अच्छे लोगों के लिए अच्छे हो और बुरे लोगों के लिए उनकी औकात दिखाने लायक गुस्सा, जो भी शैडो साइड आपकी है ना। और वो होना ज़रूरी है, क्योंकि एक जो हेल्दी मैस्कुलिनिटी होता है ना, वो आपको रेस्पेक्ट करता है, इसी चीज़ की वजह से रेस्पेक्ट करता है, क्योंकि वो जानता है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने आप को प्रोटेक्ट करना आपको आता है। क्योंकि जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी होते हैं ना, उनको कमज़ोर औरतें पसंद है, कमज़ोर, जो लाचार, बेबस, मजबूर महसूस करती हों, जो इजीली मैनिपुलेट हो जाती हों, छोटी छोटी बातों में उनकी डिज़ायर्स पूरी फुलफ़िल हो जाती हों, मटेरियल नीड्स फुलफ़िल हो गई तो बस उसमें खुश हो जाती हैं। सो जो कमज़ोर औरतें होती हैं, जो क्या बोलते हैं, अंदर से कमज़ोर, सोल लेवल, कोर लेवल पे कमज़ोर होना, तो वो जो कमज़ोर औरतें होती हैं ना, जिनको वो थोड़ा सा झुक सकती हैं, थोड़ा सा अपनी घुटनों पे आ सकती हैं, अपने सम्मान को सैक्रिफाइस कर सकती हैं, अपनी वो जो छोटापन, अपने अंदर छोटापन दिखा सकती हैं, ज़रूरत पड़ने पर अपने आप को छोटा गिरा देना, उस लेवल पे अगर कोई औरत होती है ना, तो टॉक्सिक मैस्कुलिन्स को वैसी औरतें पसंद है। लेकिन जो हेल्दी मैस्कुलिनिटी होती है ना, उनको आप जैसी स्ट्रॉन्ग वुमेन पसंद है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वुमेन से डील करना आसान काम नहीं है। औरत जब तक मासूम है, कोमलता दिखाती है, प्यार अपनापन दिखाती है, त्याग और जो भी लाइट एनर्जी है ना, उस तरह की एनर्जी में जब रहती है तो औरत के साथ रहना बहुत आसान होता है। लेकिन जब औरत अपने अंदर की डार्कनेस दिखाती है, तो जो हेल्दी मैस्कुलिनिटी होती है ना, हेल्दी मैस्कुलिन एनर्जी को ये समझ में आता है कि औरत की डार्कनेस, उसका जो ये एटीट्यूड है, ये उसे उसके अंदर की डार्कनेस को चैलेंज करता है और उसे एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनने के लिए हेल्प करता है।
और वो जानता है कि औरत की ये बोल्डनेस जो है उसको चैलेंज करती है उसको खुद बेटर इंसान बनाने के लिए, तो वो भागता नहीं है। हेल्दी मैस्कुलिन एनर्जी ना ऐसे बोल्ड वुमेन से भागते नहीं हैं और वो उनको परस्यू करते हैं, ठीक है, और उनको परस्यू करते हैं। एक चीज़ है कि कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो बोल्ड फेमिनाइंस होती हैं, बोल्ड फेमिनाइंस, अगर आपने कुछ ऐसी बात अगर किसी पुरुष से कह दी है जो कि उसके पुरुषत्व को ठेस पहुंच गई है, अहंकार को अगर ठेस पहुंच गई है, वो हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि पुरुष क्या करते हैं, मीठी मीठी फिर बातें करने, वही पुरुष जो है ना मीठी मीठी बातें करने लग जाएंगे, आपसे प्यार से बातें करने लग जाएंगे, क्योंकि उनको साबित करना होता है कि वो उन टॉक्सिक मैस्कुलिन्स की तरह नहीं है कि आपने बोल्डनेस शो कर दिया और वो गुस्से में आकर ईगो एटीट्यूड में आकर छोड़ कर चले गए तो वो टॉक्सिक हैं, और मैं नहीं गया हूँ तो यानी कि मैं हेल्दी मैस्कुलिन हूँ, ये साबित करने के लिए वो रह जाते हैं आपके साथ और अच्छे से बिहेव करते हैं, बात करते हैं और सुधर जाने का नाटक करते हैं। और जैसे ही आप उन पर विश्वास करने लगते हो तब आपकी उसी सॉफ्टनेस का फ़ायदा उठाते हैं। एंड सम टॉक्सिक मैन टेक रिवेंज ऑफ दैट थिंग, और वो चीज़ भी आपको अवेयर होने की ज़रूरत है। जस्ट बिकॉज आपकी बोल्ड साइड को कोई पुरुष मुंह छुपाकर भाग नहीं रहा है, कावड़ की तरह भाग नहीं रहा है, फेस कर रहा है, फिर भी आपको बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है कि क्योंकि कुछ लोग रहते हैं बदला लेने के लिए। औरतों के अंदर की ये जो बोल्डनेस है ना, ये बोल्डनेस को तोड़ने में उनकी मर्दांगी साबित होती है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। और मैं क्यों कह रही हूँ ये बात, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब आप एक सोवरेन ह्यूमन बीइंग बन जाते हो, जब आप एक मतलब आपके अंदर जो कोमलता है, मासूमियत है आपके अंदर, सादगी है, और उस सादगी का बहुत गलत फ़ायदा उठाया गया होता है, और आपको ये जो सादगी का गलत फ़ायदा उठाकर आपको इस तरह से फील कराया गया होता है, तो आपको अपनी पावर क्लेम करनी होती है, सोवरेन ह्यूमन बीइंग बनना पड़ता है आपको। ये जो पावरफुल वुमेन बीइंग आपको बनना पड़ता है ना, ये एक जिम्मेदारी है आपकी, अपने लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि जब आप अपनी पावर क्लेम करते हैं तो आपको हमेशा हमेशा अपनी मैस्कुलिन एनर्जी पर, अपनी खुद की मैस्कुलिन एनर्जी पर बहुत ज़्यादा भरोसा करना होता है, बहुत ज़्यादा भरोसा करना, और अपनी इंट्यूशन पर, ये अपनी इंट्यूशन पर बहुत ज़्यादा भरोसा करना होता है। और ज़िंदगी भर अगर आपने एक बार अपनी पावर क्लेम कर ली तो आप जानिए कि आप अपने आसपास बहुत सारे शत्रुओं को अट्रैक्ट कर रहे हो। जब तक आप कोमल हो, मीठी मीठी बातें कर रहे हो, प्यार जता रहे हो और इजीली मैनुपुलेट हो जा रहे हो, आप जानते हो कि लोग आपको मैनुपुलेट कर रहे हैं, लेकिन आप उनके साथ रहने के लिए, प्यार पाने के लिए, थोड़ा सा प्यार मिल जाए, थोड़ा अपनापन मिल जाए, कोई तो हो मेरे साथ, ये वाली जो कमज़ोरी है ना, इस कमज़ोरी की वजह से जानबूझकर कुछ औरतें मैनुपुलेटेड होती हैं। वो जानती हैं कि सामने वाला उनका फ़ायदा उठा रहा है, लेकिन उसी कमज़ोरी की वजह से सोचते हैं हाँ ठीक है यार, जो करता है करने दो, जो मैनिपुलेट करता है करने दो, मुझे नहीं पसंद आता है पर कम से कम वो है तो साथ में। ये कमज़ोरी होती है औरतों की। और जैसे ही आप अपनी पावर को क्लेम करते हो, आप जानो कि कुछ लोग ऐसे हैं, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर इतनी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी भरी पड़ी होती है कि वो आपको आपके बारे में ना बहुत सारा क्रिटिसिज्म उनके अंदर भर जाता है। मतलब जब तक आप हर बात के लिए हाँ कह रहे हो, ओके ओके, यस 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 हमेशा कह रहे हो, तो आप वैलिडेशन नहीं मिलेगी, तब भी नहीं मिलेगी आपको, लेकिन एनी हाउ ठीक ठाक आप सरवाइव कर ले रहे हो। लेकिन जैसे ही आप बोलते हो कि ना मुझे ये नहीं पसंद है, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं अपनी बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करूँगी, मैं अपनी मर्यादा को जानती हूँ, इस तरह से जब आप नो 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 बोलने लगोगे ना, कुछ लोग आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, और इनमें आपके माता पिता भी इन्वॉल्व हैं, आपके भाई बहन भी इन्वॉल्व हैं, दोस्त, पति, सब लोग, बच्चे, इन सब लोग इन्वॉल्व होते हैं।
तो ये लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, आपको कहेंगे तुम रूड हो, तुम्हारे अंदर एटीट्यूड आ गया है, तुम बदल गई हो, तुम्हारा दिल कठोर है, पत्थर का है, और पता नहीं क्या क्या सब, दैट बी वाला गाली, है ना, ये सब चीज़ें भी बोलते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने आप आपके साथ ऑटोमेटिक फ्रंट टू फ्रंट रूड बिहेव करेंगे और चले जाएंगे। और कुछ लोग होते हैं जो कि आपके ये जो पावर क्लेम करना, ये जो बोल्डनेस है ना, इसको वो लोग अहंकार कहते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली जब आप पावर क्लेम करते हो, एक एक वुंडेड फेमिनाइन जब फाइनली अपनी पावर क्लेम करती है, दुनिया में बहुत सारे लोग उसको उसको घमंडी कहते हैं, घमंड कहते हैं आपके पावर क्लेम करने को। और कुछ लोग जो तो चले गए, और कुछ लोग हैं जो आपका घमंड तोड़ना चाहते हैं। कुछ टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी ऐसे होते हैं, वो पैसों से आपको, मतलब आप उनके ऊपर डिपेंडेंट होंगे पैसों के लिए, जैसे आपके फादर हैं या हस्बैंड हैं या आपका बेटा है, आपकी बहू है, आपके कोई भी बॉयफ्रेंड है। तो ये जो लोग होते हैं ना, ये घमंड तोड़ने की कोशिश करते हैं। और घमंड तोड़ने के लिए ये लोग क्या करेंगे, जैसे मैंने कहा, आपको साबित करने की कोशिश करेंगे कि आपके ऐसे बोल्ड होने के बावजूद भी वो आपके साथ हैं। आपको ऐसा लगेगा कि मैं इतनी बोल्ड हूँ, इतने नो कह रही हूँ, फिर भी मेरे साथ हैं, यानी कि एक्चुअली मैं, दे ट्रूली लव मी, है ना, आपको ऐसा लगेगा। पर उनके हिसाब से कि तुम जो इतनी घमंडी हो, उसके बावजूद भी हम तुम्हारे साथ हैं, तो तुम्हें हम्बल करके रहेंगे, तुम्हें एहसास दिलाएंगे कि तुम हमारे साथ घमंडी नहीं हो, इतना घमंड नहीं दिखा सकती हो। और वो आपको चाशनी घोलकर मीठी मीठी बातें करेंगे, प्यार भरी बातों से आपके लिए एफर्ट्स करेंगे, आपके लिए पैसा खर्च करेंगे, आपकी ज़रूरत पूरी करेंगे, आपको ज़रूरत पड़ने पर मदद करने आएंगे। और आप अगर उनसे बात करोगे तो बहुत ही सॉफ्ट वॉइस में आपके साथ ऐसे बात करेंगे जैसे उनको कभी आप पर गुस्सा आया ही नहीं था, कभी जैसे वो किसी बात के लिए आप उनके ईगो को ठेस पहुंची ही नहीं थी। और कभी कभी कहेंगे कि हाँ, मतलब बहुत प्यार से बात करेंगे, आपको ऐसा जताएंगे कि वो आपकी बहुत केयर करते हैं, उन्हें बहुत परवाह है, वो फाइनेंशियल आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। अगर आपका डिवोर्स हो गया है तो आपका जो एक्स हस्बैंड होगा वो आपको कहेगा कि यार मैं तुम्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहता हूँ, और मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम होगी, ज़रूरतें होंगी, या बच्चों के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, है ना, आपका इंप्रेशन जमाने की पूरी कोशिश करेंगे। और जैसे ही आप अपनी सॉफ्टनेस शो कर दोगे, इमीडिएटली अटैक शुरू हो जाता है उनका, बदला लेते हैं वो। दे आर वेटिंग, सम पीपल वॉक अवे, सम पीपल आर वेटिंग फॉर रिवेंज। और ये पावर क्लेम करने के बाद हर एक औरत की अपने लिए जिम्मेदारी होती है कि हर एक सिचुएशन में आपको आंखें बंद नहीं होने देनी है, किसी भी हाल में, किसी भी हाल में अपनी आंखें, ये जो आपकी थर्ड आई एक्टिवेटेड है ना, ये थर्ड आई एक्टिवेटेड एनर्जी सेंसिटिविटी आपके अंदर जो है, इसको कभी भी किसी हाल में बंद नहीं होने देना है। कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी प्यार जताए। क्यों कह रही हूँ मैं ये नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आपको लगता होगा कि मतलब मृणालिनी को प्यार पे भरोसा उठ गया है, रिश्तों पर भरोसा उठ गया है। नहीं, बात वो नहीं है। बात यह है कि एक औरत जब तक कमज़ोर है, जब तक वो हर चीज़ के लिए राज़ी हो रही है, लोगों की आदत बन चुकी होती है। और जो लोग आपकी उस मासूमियत का भरपूर फ़ायदा उठाते रहे हैं, उनको ना बोलकर आप उनके अहम को छेड़ रहे हो, उनकी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को छेड़ रहे हो, और उनको ये कह रहे हो कि मैं अब तुम्हारी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को बूस्ट नहीं, ईगो बूस्ट नहीं करूँगी। जो कंफर्ट जोन आपने उनके लिए बनाया है, उनको हमेशा हाँ बोलकर, नाइस वुमेन बनकर, सॉफ्ट वुमेन बनकर आपने उनके लिए कंफर्ट जोन बनाया है, कंसिस्टेंटली एक सोर्स ऑफ एनर्जी जिससे उनको ईगो बूस्ट होता है, जिनसे इनको वैलिडेशन मिलती है, जिससे उनको कंट्रोल मिलता है।
आप उनके हाथों से कंट्रोल छीन रहे हो, अपनी पावर क्लेम करके आप उनके हाथों से कंट्रोल छीन रहे हो, उनको वैलिडेशन देना बंद कर रहे हो और उनके अहम को ठेस पहुंच रही है, उनका कंफर्ट जोन को आप ब्रेक कर रहे हो। तो लोग कैसे सह पाएंगे ये चीज़? बात समझो, उनकी तरफ से, उनके उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, कोई सह नहीं पाएगा ये चीज़, है ना। और जब सह नहीं पाते तो किसी ना किसी तरह से वो आपको दबाने की कोशिश करेंगे, कोई ना कोई तरीका, कोई पैसों से, कोई प्यार से, कोई सेक्सुअल प्लेजर से, कोई मटेरियल थिंग्स आपको देकर, कोई शादी का वादा करके, कुछ ना कुछ करके आपको बस वो कंट्रोल में लाना चाहेंगे वापस। क्योंकि कोई भी इंसान कंफर्ट, आप खुद सोचो ना, कंफर्ट जोन आपका रहा है रिलेशनशिप में, जब तक आप रहे हो इनके साथ रिलेशनशिप में एक कंफर्ट जोन था कि नहीं था? लेकिन कितना मुश्किल हुआ है आज जब आपने अपनी पावर क्लेम कर ली है, कितना मुश्किल आपको, आप सोचिए कितना मुश्किल लगा था आपको वो कंफर्ट जोन छोड़ने में, कितने साल लग गए थे आपको वो कंफर्ट जोन छोड़ने में, है ना। कितना सारा शैडो वर्क किया था आपने उस कंफर्ट जोन को छोड़ने में। पर ये चीज़ आप कर सकते हो, ये लोग नहीं कर सकते। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी जिनकी होती है, आपके अंदर भी थी, आपके अंदर भी थी और इनके अंदर भी है। आपके अंदर कैसे थी? ये जो ओवर एक्सटेंड आप करते थे, क्यों करते थे, है ना। इन लोगों को अपने साथ पाने के लिए आप चाहते थे कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा करती रहूं जिससे कि इनको एक ऑब्लिगेशन फील हो और मेरे साथ जुड़े रहें। तो वो प्यार नहीं था, है ना। तो आपने अपने आप पर काम किया है, आपने वो शैडो वर्क किया है, अपने आप पर काम किया, आपने अपनी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को चेंज किया, ट्रांसफॉर्मेशन किया, अपनी हेल्दी मैस्कुलिनिटी लाई आपने। और कैसे होता है वो शैडो वर्क? कैसा होता है? जहाँ आप फील कर रहे हो कि आप देखिए आपका शैडो क्या है। जब आप एक वुंडेड फेमिनिन हो और आप किसी इंसान के साथ जब जुड़ रहे हो, उसको बहुत सारा कुछ दे रहे हो, ओवर एक्सटेंड कर रहे हो, क्योंकि आप चाहते हो कि वो पर्सन आपके साथ जुड़ा रहे, ताकि आप अकेला ना फील करो, जिंदगी में लोनली ना रह जाओ, प्यार आपको मिलता रहे, इमोशनली अबंडन ना फील करो, है ना। तो वो पाने का मतलब क्या है? आपको कंट्रोल अपने आप में, वो जो एक ये जो खालीपन है, जिंदगी कंट्रोल में नहीं है वाला फीलिंग आता है, तो एक सेंस ऑफ कंट्रोल एंड सेंस ऑफ वैलिडेशन आपको चाहिए। उसकी वजह से आप लोगों को कुछ ओवर एक्सटेंड कर रहे हो। ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है, ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी उनके अंदर भी है, आपके अंदर भी है। हर एक इंसान जब इमोशनली डिप्राइव्ड होता है, उसको इमोशनल वैलिडेशन चाहिए होता है। जहाँ रिश्तों में इमोशनल इंटीमेसी नहीं होती है, तो वो चाहत होती है कि इमोशनल इंटीमेसी नहीं है, मतलब कोई मेरे साथ नहीं है। जब कोई मेरे साथ नहीं है, यानी कि आई एम नॉट वर्दी, आई वॉन्ट टू फील वर्दी, दैट्स वाई आई need people to stay with me, but they will not stay with me unless and until I provide them with something, because प्यार काफ़ी नहीं है उन लोगों के लिए। ऑलरेडी प्यार करके दे के मैं देख चुकी हूँ, प्यार काफ़ी नहीं है, तो मुझे कुछ और देना होगा। दैट इज टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी राइजिंग। The very moment you decide to do something for them, that manipulation is toxic masculinity. और वो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी जो आपका शैडो, वहाँ पे शैडो वर्क करोगे कैसे? आपने शैडो वर्क किया है, कुछ लोगों ने किया है, कुछ लोगों ने नहीं किया है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। जब इस तरह की टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी शैडो वर्क करते हो, तो आपका शैडो क्या है? आपका शैडो है यू आर अ विगोरसली मैनिपुलेटिव पर्सन, ठीक है। तो मैनिपुलेशन आपका शैडो है। अब आप ये सोचो कि आप मैनिपुलेशन कर क्यों रहे हो? आपको कंट्रोल या वैलिडेशन चाहिए। क्या कंट्रोल और वैलिडेशन चाहिए? यू वॉन्ट टू बी सीन, यू वॉन्ट टू फील हर्ड, यू वॉन्ट टू फील नीडेड, यू वॉन्ट टू फील अप्रिशिएटेड, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको लोगों से मिल नहीं रही है, इसीलिए तो मैनिपुलेट कर रहे हो। अब ये मैनिपुलेशन को ख़त्म करना है, पर ये चीज़ें आपको दूसरों से मिलेगी कैसे? नहीं मिलेगी।
क्योंकि मिलना होता ना तो मिल जाता, मिल नहीं रहा है इसीलिए तो आप मैनिपुलेट कर रहे हो। तो आपको समझना है कि ये सीन, हर्ड, अप्रिशिएटेड, ये सारी चीज़ें आपको दूसरों से नहीं मिलती तो कहाँ से मिलेगा? अपने अंदर मिलेगा। क्योंकि जिन लोगों के साथ आप डील कर रहे हो वो लोग सर्वाइवर मोड में जी रहे हैं। क्योंकि उनको आप देखो कि उनकी लाइफ में वो जो कुछ भी कर रहे हैं ना, वो सोशल वैलिडेशन पाना चाहते हैं। यानी कि एक ग्रुप, एक कलेक्टिव, एक कम्युनिटी का हिस्सा बने रहना वो चाहते हैं। वैलिडेशन मिलेगा तो कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे। तो इन्हीं वो सर्वाइव कर रहे हैं। तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग अलग हटकर कुछ नहीं देखना चाहेंगे, कुछ सुनना नहीं चाहेंगे, कुछ समझना नहीं चाहेंगे। क्योंकि कुछ हटकर कुछ अलग चीज़ होता है ना, तो वो कंफर्ट जोन से इंसान को पुश करता है। तो जब आप कह रहे हो कि आई वॉन्ट टू बी सीन, यानी कि आपके अंदर एक यूनिकनेस है, जिस यूनिकनेस को वो देखना नहीं चाहते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने देखा नहीं है, आपके अंदर की वो यूनिकनेस को वो देख चुके हैं, लेकिन वो जानते हैं कि आपकी उस यूनिकनेस को जब वो देखते हैं, दैट मीन्स दे सी यू आर डिफरेंट फ्रॉम देम। और कहीं ना कहीं उन्हें अपने आप में छोटापन, कमी, कमज़ोरी महसूस होती है। और आपकी उस यूनिकनेस को वो अप्रिशिएट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए आपके साथ रहना है, आपके लिए एज पेरेंट्स आपके लिए कुछ करना पड़ेगा, आपकी मदद करनी होगी। यानी कि उनका कंफर्ट जोन हिल जाता है, शेकन हो जाता है, उनका फाउंडेशन शेकन हो जाता है। पहले तो खुद को लेकर छोटा महसूस करेंगे, कमज़ोर महसूस करेंगे। दूसरा कि आप उनसे बेटर फील कर रहे हो, मतलब आप उनसे बेटर हो नॉलेज वाइज, है ना, इंटेलेक्ट वाइज आप उनसे बेटर हो। वो चीज़ उनको आपसे छोटा महसूस कराती है, जेलसी, एनवी आती है। तो आपकी ग्रोथ जब होती है तो वो ग्रोथ उनको एज पेरेंट्स कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है। और जबकि वो खुद जानते ही नहीं है, आप जो कर रहे हो उनकी उतने लेवल की नॉलेज नहीं है, तो क्या मदद करेंगे, है ना। तो जाहिर सी बात है कि उनको आगे क्या होने वाला एक अनसर्टनिटी दिखती है। और जो कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता है, जो सोसाइटी की वैलिडेशन में जीना पसंद करता है, वो सर्वाइवर मोड में है। तो वो अनसर्टनिटी में कदम रखेगा क्यों? वो लीप ऑफ फेथ लेगा क्यों आपके लिए? नहीं करेगा। तो आपके अंदर यूनिकनेस उनको दिखती है, बट दे डोंट वांट टू सी। तो आपको खुद अपने आप को एक्सेप्ट करना है कि यस आई एम यूनिक, कुछ ना कुछ यूनिकनेस मेरे अंदर है, इसीलिए लोग देखना नहीं चाहते। आप जब भी कुछ कहना चाहते हो, आपकी बात कोई सुनता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जो कुछ भी कहते हो बहुत ओवरवेलमिंग होता है, उनके दिमाग में ऊपर से बाउंस हो जाता है। कुछ हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है और कुछ आपके हायर हाईली अवेकन, आप हाईली अवेकन एंड हाईली अवेयर पर्सन हो। इसीलिए आपकी बातें उनको समझ में नहीं आती है और ओवरवेलमिंग है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उनका एंटना यूनिवर्स के या कॉस्मस की वो जो हायर फ्रीक्वेंसी है उसको पिक नहीं करता है, पर आपका एंटना कैच करता है। क्या ये आपकी गलती है? नहीं। क्या ये उनकी गलती है? नहीं। अब उनका एंटना कैच नहीं करता तो नहीं करता, आपका एंटना कैच करता है। इसीलिए आपके अंदर वो हायर सेंसिटिविटी है, हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है ना, वो एनर्जेटिक सेंसिटिविटी है और बहुत कुछ इमोशनल सेंसिटिविटी भी है। इसी वजह से जो भी आप कहते हो वो बहुत ऊपर से बाउंस हो जाता है, समझ में नहीं आता है, ओवरवेलमिंग हो जाता है इमोशनली। तो ये लोग आपको चुप कराने की कोशिश करते हैं, आपकी बात सुनते नहीं, इग्नोर कर देंगे, आपकी बात सुनेंगे नहीं, अवॉइड कर देंगे, या आपको चुप करा देंगे, या डिस्ट्रैक्शन पैदा कर देंगे, या आपको दूसरी चीज़ों में एंगेज कर देंगे, मुंह बंद रखने के लिए बोलेंगे आपको। और अगर नहीं मुंह बंद करते हो तो आपको पनिश करते हैं। सो दैट इज द वे यू आर नॉट बीइंग हर्ड। अप्रिसिएशन, आप अपने आप को आप चाहते हो कि लोग मुझे अप्रिशिएट करें द वे आई एम, बट दे ओंट। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो यूनिकनेस है वो यूनिकनेस लेकर आप पैदा हुए हो, यानी कि यूनिवर्स ने आपको इस दुनिया में भेजा है उस यूनिकनेस के साथ, यानी कुछ खास करने के लिए बने हो आप, कुछ खास पर्पस के साथ आप आए हो। और वो खास पर्पस के साथ अलाइन होने के लिए आपको काम करने की ज़रूरत है।
कुछ अलग। जब अलग कुछ है, आउट ऑफ बॉक्स है, तो जाहिर सी बात है, अभी जैसे मैंने कहा आउट ऑफ बॉक्स मतलब कुछ लीप ऑफ फेथ लेने पड़ते हैं, कुछ खुद पर काम करने पड़ते हैं, कुछ मेहनत करना पड़ता है, एक अलग रास्ता चुनना पड़ता है। जो कि सर्वाइवर मोड में जीने वाले जो लोग हैं वो उस चीज़ को डरते हैं। आपकी जो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है, आउट ऑफ बॉक्स आपकी जो मतलब कुछ अलग तरीके की आपकी इमोशंस को प्रोसेस करने का जो पैटर्न है, वो इन लोगों को डराता है। दे आर स्केर्ड कि उनका जो जिस फाउंडेशन पर उनकी ज़िंदगी टिकी हुई है वो शेकिन हो जाएगी। जो कंफर्ट जोन है वो कंफर्ट जोन को आप इरोड कर दोगे, और आप एक पर्पस को लेकर आए हो, वो पर्पस उनके लिए स्कैरी है। पता है क्यों? क्योंकि जो पर्पस आप लेकर आए हो वो पर्पस उनके डिस्टॉर्शन को एक्सपोज करता है। वो जिस अंधकार में जी रहे हैं, जिस अंधे कुएं में वो जी रहे हैं, जहाँ वहाँ सोचते हैं कि उस अंधे कुएं के राजा हैं और उनसे बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। आप कह रहे हो, आप उनको ये चीज़ बताते हो कि ये कुएं के बाहर भी दुनिया है और तुम तो कुछ नहीं के बराबर हो। आप उनके जो जो अंधकार में वो बैठे हुए हैं ना, आप अपनी कॉन्शियसनेस की लाइट उन पर जब डालते हो तो वो उनकी आंखें चुभती है। मतलब कि आप उनके जो शैडो पर जब लाइट डालते हो, आप उनको शैडो वर्क करने का रास्ता दिखाते हो, लेकिन वो उनको बहुत ठेस पहुंचाता है। आप देखो, अगर कहूँ कि जेलसी जेलसी एक शैडो साइड है। अगर मैं कहूँ कि आप बहुत जेलस इंसान हैं, आपको अपनी जेलसी पर काम करना चाहिए, दैट मीन्स कि मैं आपकी शैडो पर लाइट डाल रही हूँ, तो वहाँ पे दो चीज़ें होंगी। आप सोचोगे कि ओ माई गॉड शी इज़ सो रूड, तो बात वही ख़त्म। लेकिन अगर आप शैडो वर्क करना चाहोगे तो आप क्या कहोगे? आप कुछ कहोगे नहीं, आप मन ही मन सोचोगे कि मैं जेलस क्यों हूँ, क्योंकि सच एंड सच पर्सन कुछ ऐसा कर रहा है जिसे देखकर मैं जेलस होता हूँ। यानी कि मेरा हमेशा से सपना है कि मैं ये चीज़ करूँ, या फिर मेरा भी कुछ अलग सपना है और मैं उस लेवल की सक्सेस पाना चाहता हूँ जैसे कि उसको उस लेवल का सक्सेस मिला है ना। तो वहाँ पे अपने अंदर की उस जेलसी को ख़त्म करने के लिए क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे तो वैसे मीडियोकर बन के रह जाओगे। अगर कुछ करना है तो वो ये होगा कि आपको काम करना है, जो आपका सपना है वो वहाँ पे आपका जो हायर सेल्फ है, उस जेलसी के माध्यम से आपका जो हायर सेल्फ है वो आपको बताता है कि तुम भी कुछ करने की कैपेबिलिटी रखते हो, तुम्हारे अंदर भी कोई क्रिएटिविटी, कोई टैलेंट है, कोई स्किल है, आर्ट है, जिसको आगे परस्यू कर सकते हो, आगे कुछ कर सकते हो उसको लेकर, है ना। तो वो जेलसी जो आपके अंदर आती है ना, वो शैडो है, लेकिन योर हायर सेल्फ इज यूजिंग दैट शैडो टू ब्रिंग बैक योर बेटर वर्जन। तो जब आप उस पर काम करते हो, शैडो वर्क करते हो, तो आप अपने आप से कहते हो कि नहीं, मैं जेलस क्यों फील करूं, जो मेरे अंदर भी क्रिएटिविटी टैलेंट को मैं उस पर काम क्यों ना करूं। इट्स हाई टाइम फॉर मी, जेलस फील नहीं करना है, इट्स हाई टाइम फॉर मी टू वर्क ऑन माई सेल्फ। तो अब आप जब ये चीज़ देख रहे हो कि आपको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, आप जैसे हैं वैसे आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, तो उस चीज़ को पर्सनली लेने के बजाय आप ये सोचिए कि हाँ, आपका जीवन एक पर्पस है। क्योंकि अप्रिशिएट नहीं हो रहे हो यानी कि लोग आपको वैसे नहीं देख पा रहे हैं जैसे आप हो, लेकिन आपका उनके डिस्टॉर्शन को कॉल करना जो उनको डरा रहा है। तो जैसे मैं ये चीज़ कह रही थी कि कोई मानेगा ही नहीं, कोई एक्सेप्ट करेगा नहीं, कोई आपको अप्रिशिएट करेगा नहीं, आपको खुद अपने आप को एक्सेप्ट करना होगा। आपको खुद अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट करना होगा जैसे आप हैं। तो ये चीज़ जब आप करते हो, अपनी पावर क्लेम करते हो, वो शैडो वर्क है, वो शैडो वर्क है, और शैडो वर्क करके ही आप अपनी पावर क्लेम करते हो। तो जाहिर सी बात है, जैसे मैं कह रही थी कि हमेशा आपको अलर्ट रहना होगा। ये बात ऐसा नहीं है कि आप एक बार बस अपनी पावर क्लेम कर लिया और उसके बाद हर किसी पर आप भरोसा करने लग जाओ। ये होगा ही नहीं, आपसे हो ही नहीं पाएगा। और जब भी आप किसी से मिलोगे, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट इट कि वो जो भी इंसान है ना, जो भी कह रहा है, जो भी कर रहा है, उसकी क्या इंटेंशंस हैं, हमेशा आपको समझना होगा। और ये कोई रूल बुक के हिसाब से मैं नहीं कह रही हूँ कि ऐसा करना होता है, ये ऑटोमेटेड है, ऑटोमेटिक। क्योंकि आप जब अपनी ट्रूली, आप कब देखेंगे ये पैटर्न, ये साइन आप देखोगे कि आप जब ट्रूली अपनी पावर क्लेम कर चुके हो ना, तो
तो आप देखोगे कि हर एक इंसान अच्छा बुरा जो भी कर रहा है, कुछ लोग प्यार प्यार करते हैं इसीलिए डिस्टॉर्शन करते हैं, कुछ लोग टॉक्सिक होते हैं इसीलिए डिस्टॉर्शन करते हैं, कुछ अच्छे माइंडसेट वाले लोग होते हैं उनके प्यार में भी मैनिपुलेशन होता है, और कुछ अच्छे माइंडसेट वाले लोग होते हैं जिनको गलत कर रहे होते हैं, डिस्टॉर्शन हो रहा होता है लेकिन उनको पता नहीं होता है। वो डिपेंड करता है ना, क्योंकि बात कौन अच्छा है कौन बुरा है ये नहीं है। हर कोई इंसान में अच्छाई होती है, हर कोई इंसान में बुराई होती है। मेन होता है इंटेंशन, किसके इंटेंशन क्या है और कौन कितना अवेयर है, कितना अवेकन है अपने आप को लेकर, या फिर कौन कितना अपने आप पर काम करने को रेडी है, शेडो वर्क करने को कितना रेडी है। और आप जब अब फाइनली अपनी पावर को क्लेम कर चुके हो, कर रहे हो, यू हैव टू बी वेरी अवेयर, ऑलवेज अवेयर ऑफ एवरीथिंग अराउंड यू। आप पहले की तरह वापस नहीं जा सकते हो, पहले की तरह आप आंखें बंद करके हर किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हो। पहले की तरह जो भी पैटर्न आपके रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करने का रहा है, अब उसे आप रिपीट नहीं कर सकते हो। अगेन उसी साइकिल में, लूप में घूमते रहोगे आप। अगर ज़िंदगी में कुछ बेहतर एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो ये जो पावर क्लेम की है ना, इसको मेंटेन करना है। और हर वक्त जब भी आप किसी इंसान से मिलते हो, अच्छा अगर आपको हर चीज़ में बहुत ही लाइट 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 दिखता है ना, पहले उसकी शैडो को ढूंढो, शैडो को पहले ढूंढो। शैडो एक ब्लाइंड स्पॉट में रहता है, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखना होगा। शैडो अगर किसी इंसान में, कोई भी अच्छा इंसान, कोई कहेगा अरे यार हर किसी के इंटेंशन में तुमको खाली बस शैडो ढूंढना है, हर किसी के इंटेंशन में तुमको खाली गलती ढूंढनी है, बात वो नहीं है। आपने ज़िंदगी में कुछ देखा, तकलीफ आपको मिली है, दुख और दर्द देखा है, और इसीलिए आप हर किसी में बस बुराइयां ढूंढ रहे हो। नहीं, आप बुराइयां नहीं ढूंढ रहे हो, आप बस ये देख रहे हो कि किसी की अच्छाई में कोई ब्लाइंड स्पॉट में शैडो तो नहीं छुपा है। बस आपको वो ब्लाइंड स्पॉट ढूंढना है। और पता है, वो ब्लाइंड स्पॉट में जहाँ उसकी शैडो छुपी हुई है, उसको ढूंढने के लिए आपको खुद शैडो वर्क करना होगा। यानी कि आपको समझना होगा कि वो उस इंसान के हमेशा, वो जो कोई भी इंसान आपके सामने आता है ना, उसकी जो अच्छी अच्छी एनर्जी आपको दिख रही है, बहुत ही लाइट 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 एनर्जी दिख रही है, सब कुछ एकदम सपना से सुहाना लग रहा है। इतना सुहाना सुहाना सब कुछ कैसे हो सकता है? अगर है तो अच्छी बात है, मैं नहीं कह रही हूँ बुरी बात है। सुहाना 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 सब कुछ लगना, दैट इज एन इल्यूजन माय डियर। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सब कुछ सुहाना लगना इल्यूजन है, क्योंकि किसी अच्छे इंसान से भी मिलते हो ना, तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ शैडो होता है। आप भी तो एक अच्छे इंसान हैं, पर आपको नहीं पता था, है ना। आज तक आपको नहीं पता था कि ये इमोशनली अबांडन होने की वजह से जो पैटर्न आप करते हो वो भी आपका शैडो साइड है। आपको नहीं पता था। आपको आज तक लगता था कि आप अनकंडीशनल लव करते हो, पर आज आपको शायद समझ में आया है कि ये अनकंडीशनल लव नहीं है, ये कंडीशनल लव है ना। और ये एक मैनिपुलेशन है। तो जानबूझ के करते थे आप? नहीं, आपको खुद भी नहीं पता था, क्योंकि आप सरवाइव करने की कोशिश कर रहे थे, रिलेशनशिप पाना चाहते थे, किसी का साथ, किसी का प्यार पाना चाहते थे, एनी हाउ सर्वाइव करना चाहते थे ज़िंदगी में। और उसकी वजह से ये काइंड ऑफ मैनिपुलेशन, ये जो है एक कोपिंग मैकेनिज्म है ना, कोप अप करने का या फिर सर्वाइव करने का एक टेक्निक है ये। आपको ये लगा था, आपने अपना लिया। आज जब आपको ये पता चल रहा है, आई एम श्योर, 100% श्योर कि आप इस पर काम करोगे, आप शैडो वर्क करोगे। तो अच्छा बुरा जो भी इंसान, हर किसी में लाइट, हर किसी में शैडो होती है, पर ये डिपेंड करता है कि कौन शैडो वर्क करने का इंटेंशन रखता है, कौन नहीं। तो जो भी इंसान आपके जीवन में आता है, हर किसी की शैडो जब आप देख रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उंडड़ रहे हो इसीलिए ये सब कर रहे हो। ये ज़रूरी है, ये हमेशा से ज़रूरी था, कल भी ज़रूरी था, आज भी ज़रूरी है और हमेशा ज़रूरी होगा। तब आप नहीं जानते थे कि ये ज़रूरी था, आज जानते हो ज़रूरी है। सो अब ज़िंदगी में जब भी मिलोगे ना, फैंटेसी में मत रहना, क्योंकि कोई भी रिश्ता फैंटेसी दिखाता ज़रूर है, लेकिन रियलिटी है कि फैंटेसी रहता नहीं है। जब तक आपकी शादी नहीं हुई है, प्यार मोहब्बत की बातें हो रही है,
एंगेजमेंट में भी प्यार मोहब्बत की बातें हो रही है, लेकिन एक बार शादी हो गई आप बहुत ही रॉ लेवल पे रियलिटी में आ जाते हो। जिम्मेदारियाँ, राइट, जिम्मेदारियाँ आती हैं, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। आप घर में बहुत प्रैक्टिकल लेवल पे चीज़ें होती हैं कि घर के हिस्सा आप हो, जहाँ आपका ब्लड रिलेशनशिप कोई नहीं है। यू आर फीलिंग अलोन, यू आर फीलिंग नॉट अप्रिशिएटेड, नॉट एक्सेप्टेड। कुछ लोग आपको पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। कुछ लोग आपको एक्सेप्ट करने के लिए कोशिश करते हैं, कुछ लोग आपको मौका दे रहे हैं, कुछ लोग नहीं दे रहे हैं। कुछ लोग आपको बस आपकी गलतियां ढूंढने में बिजी हैं, कुछ लोग आपके अंदर अच्छाइयाँ देखने की कोशिश कर रहे हैं। यू विल मीट डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। आपका पार्टनर भी, जो पहले पहले आप बहुत ही लव रोमांस एनर्जी में हो, तो आपको आपके पार्टनर में सब अच्छा अच्छा नज़र आएगा, क्योंकि वो जो जब आप नया नया जब मिलते हो, जो फैंटेसी में रहते हो ना, तो एक पर्सोना क्रिएट होता है ऑटोमेटिक। हम जानबूझ के नहीं करते, अपने आप एक पर्सोना हो जाता है कि हाँ यार अच्छे से बाल बना के जाऊँ, थोड़ा इंप्रेशन जमाऊँ, क्या सोचेगी, वो ऑटोमेटिक हो जाता है हर किसी का। आप भी करते हो, वो भी करते हैं। लेकिन जब शादी हो जाती है उसके बाद क्या है, ये पर्सोना कुछ बनाना नहीं होता, जो है सो है, बस यही है। एक रात में बदल जाती है बात, और सुबह उठते आप सोचते ओह माय गॉड, ये कल तक मुझे इतना इम्प्रेस करता था और आज ऐसे है, ओहो ऐसा तो मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी। फिर तो गया काम से, पूरी ज़िंदगी आपकी एकदम झंड हो जाएगी। फिर क्या करोगे? मैं आपको एक फैक्ट बता रही हूँ, अगर आप ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हो तो बस एक ही चीज़ आपको करना है, ब्रेक दैट फैंटेसी। क्योंकि फैंटेसी के साथ आप ज़िंदगी जी नहीं सकते हो। फैंटेसी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, कभी भी फैंटेसी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। आपको बहुत प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा और बहुत रॉ लेवल पे अपने आप को प्रेजेंट करना होगा और बहुत रॉ लेवल पे अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करना होगा। और बात सिर्फ आपके पार्टनरशिप की नहीं है, हर रिश्ते में ये चीज़ होता है। जो है सो है, आप ऑथेंटिकली जैसे हो, सामने वाला उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर वो शादी हो चुकी है, आपके सास ससुर एक्सेप्ट करना चाहिए उनको। अब वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे हैं वैसे हैं। तो मैं यहाँ रूड बनने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं प्रैक्टिकली चीज़ कह रही हूँ कि हाँ आपको कुछ चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं, आप कहोगे कि हाँ नहीं मुझे नहीं करना है, आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग्स, मैं ऐसी हूँ ही नहीं। तो यहाँ ऑथेंटिकली जैसे हो वैसे रहना पसंद आए तो आए, नहीं तो नहीं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ मैं रूड बिहेव, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप रूड बिहेव करो और कहो कि मैं ऐसी ही हूँ, पसंद आए तो आए, नहीं तो भाड़ में जाओ। नहीं, मैं वो बात नहीं कर रही हूँ। या फिर कोई ऐसी बात जो कि आप बहुत ही बिटर ट्रूथ कहते हो और आप कहते हो कि हाँ सच तो सच ही है, अब कड़वा लगता है तो मैं क्या करूँ, मैं वो कहने के लिए नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि आप ऑथेंटिकली जैसे हैं, दैट सोवरेन ह्यूमन बीइंग, एक जेन्युइन ह्यूमन बीइंग है ना। तो वो सोवेरिनिटी आप समझेंगे। सोवेरिनिटी का मतलब थोड़ा सा आप खुद सर्च करके देखो, ठीक है। उसमें जो आप अपनी शैडो को एक्सेप्ट करते हो ना, तो आपके अंदर लोगों को जो एटीट्यूड दिखता है ना, वो एक्चुअली हेल्दी एटीट्यूड होता है। टॉक्सिक लोगों को वो टॉक्सिक एटीट्यूड दिखता है, और वो हेल्दी एटीट्यूड अच्छी बात है। लेकिन जिसके अंदर हेल्दी एटीट्यूड होता है, समझने वाला समझेगा कि आप रूड नहीं बिहेव करोगे। हेल्दी एटीट्यूड है, रूड नहीं बिहेव करोगे, अपनी बात को बहुत ही पोलाइट तरीके से, हम्बल तरीके से रखोगे, है ना। तो वो चीज़ है, वो भी जब ये बात आप सुन रहे हो तो वो भी आपको, इंसान को समझने में आसानी होगी। तो वही चीज़ है, अगर ज़िंदगी को आप खुश रहना चाहते हो जीवन में, ब्रेक दैट इल्यूजन, ब्रेक दैट फैंटेसी। फैंटेसी के साथ जीना, अंधे कुएं में खुद को धकेलना है। जितना ज़्यादा मतलब जितना ज़्यादा आप ऑथेंटिक रहोगे, आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स भी इम्पॉर्टेंट है, आपकी प्रैक्टिकल नीड्स भी इम्पॉर्टेंट है। किसी और की प्रैक्टिकल नीड्स भी इम्पॉर्टेंट है, उसकी फीलिंग्स भी इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। जब दो लोग जब एक दूसरे की प्रैक्टिकल नीड्स का भी ख्याल रखते हैं और इमोशनल नीड्स का भी ख्याल रखते हैं, बस बात वहीं एकदम सेट हो जाती है, प्रॉब्लम ही कुछ नहीं है।
सो रीडिंग मैं यहीं पे रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।